अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द लर्नर सिंह। आज का हमारा टॉपिक है एमडीकेट सीरीज के अंदर लेक्चर 4, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे HIV, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, उसके फंक्शन और उसकी कंपोजिशन को हम देखेंगे। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी HIV के अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो सबसे पहले हम बात करते हैं उसके शेप, उसकी साइज की बात करते हैं। उसकी साइज की अगर बात की जाए तो वो हमारे पास 120 नैनोमीटर इन डायमीटर, 120 नैनोमीटर की डायमीटर में पाया जाता है कि ये हमारे पास काफ़ी स्मॉल सा एक वायरस है। इस वायरस को हम जो है रेट्रो वायरस कहते हैं। रेट्रो वायरस हम किस वायरस को कहते हैं? रेट्रो वायरस उस वायरस को कहा जाता है जो क्या होता है कि जिसके अंदर रेप्लिकेशंस की सलाहियत हो। इट्स मीन कि जो अपने डीएनए को रेप्लिकेट कर दे, ट्रांसक्रिप्शन कर दे। किस तरह से कि एक तो हमारे पास सिंगल है कि अगर कोई डीएनए किसके अंदर कन्वर्ट हो जाए, आरएनए के अंदर, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन अगर यही प्रोसेस रिवर्स हो जाए तो दिस इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो इस वायरस के अंदर, HIV के अंदर होता यह है कि ये आरएनए को कन्वर्ट कर देता है डीएनए के अंदर। ये आरएनए को कन्वर्ट कर देता है डीएनए के अंदर। ये आरएनए जो है इसके अंदर मौजूद है, 2 आइडेंटिकल स्ट्रैंडेड आरएनए मौजूद होते हैं। वो इसको कन्वर्ट करने की सलाहियत रखता है कि ये इसको कन्वर्ट कर देता है इसके अंदर, डीएनए के अंदर, और डीएनए के अंदर कन्वर्ट करने के बाद ये ह्यूमन के अंदर जो है अपने डीएनए अटैच कर देते हैं। अगर इसकी शेप की बात की जाए तो हमारे पास शेप इसका क्या है? रफली स्फेरिकल है। ये गोल है मगर क्या है, रफ स्पेस इनके पास मौजूद है कि इस तरह से ये गोल स्ट्रक्चर इस टाइप से क्या है, रफली स्फेरिकल, इसको कि रफली स्फेरिकल मौजूद है इसके शेप। अच्छा, ये इन्वेलप्ड वायरस है। हमने वायरसेस के अंदर डिवीजन पढ़ी थी कि कुछ हमारे पास नेक्ड वायरसेस थे, कुछ हमारे पास इन्वेलप्ड मौजूद थे। तो ये हमारे पास इन्वेलप्ड वायरस है। ये इन्वेलप्ड वायरस के अंदर जो हमारे पास पाया जाता है, इसकी इन्वेलप जिस चीज से बनी होती है वो हमारे पास होती है लिपोप्रोटीन्स की। लिपोप्रोटीन्स हमारे पास क्या है, जो हमारे पास टी सेल से मिल करके बन रहे होते हैं। ह्यूमन टी लाइफोसाइट्स सेल्स से मिल रहे होते हैं और इन्वेलप से बन रहे होते हैं। तो हमारे पास जो मौजूद है ये टोटली होस्ट सेल से बना हुआ होता है, इसका इन्वेलप। इसके बाद अगर बात की तो इसके ऊपर स्पाइक्स प्रेजेंट होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स की। ग्लाइकोप्रोटीन्स को हमने लास्ट में भी देखा था कि ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या होता है हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन। कि जहां पे किस चीज की बात की जाए, कार्बोहाइड्रेट्स प्लस प्रोटीन, कि जहां पे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मिल करके क्या करते हैं, इसके ऊपर स्पाइक्स बनाते हैं। देन इसके बाद अगर इसकी कैप्सिड की बात की जाए, तो कैप्सिड जो इसका कॉनिकल शेप के अंदर पाया जाता है, जिसको हम ब्लेड शेप भी कह रहे होते हैं, कि इसके कैप्सिड जो होगा इस टाइप से हमें नजर आ रहा है कॉनिकल शेप के अंदर। 2 आइडेंटिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ डीएनए मौजूद है। 2 आइडेंटिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ डीएनए के इसके अंदर 2 डीएनए नजर आएंगे, इस तरह से, दूसरा इस तरह से। ये 9 जीन्स को कंटेन करता है, कंटेनिंग 9 जीन्स, कि इनके पास 9 जीन्स मौजूद होते हैं। देन इसके बाद अगर बात की तो इनके अंदर 3 मेन एंजाइम्स पाए जाते हैं। हमने टोटली 4 एंजाइम्स पढ़े हैं, जिनमें से 3 इसके पास मौजूद होता है। नंबर 1 रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, नंबर 2 इंटीग्रेस, नंबर 3 प्रोटीज। अगर बात की जाए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की, तो ये क्या करता है कि जो इसका डीएनए है, सॉरी, इसके अंदर जो आरएनए मौजूद होता है, इस आरएनए को कन्वर्ट कर देता है डीएनए के अंदर। और जब ये आरएनए कन्वर्ट हो जाता है डीएनए के अंदर, जब ये आरएनए जो इसका जो आरएनए है वो जो कन्वर्ट हो जाता है डीएनए के अंदर, तो नेक्स्ट हमारे पास इंटीग्रेस होता है, जो क्या करता है कि इस वाले डीएनए को, जो HIV का डीएनए है, इस डीएनए को हमारे होस्ट सेल्स, जो हमारी जिस ह्यूमन के अंदर ये मौजूद होगा, उसके होस्ट सेल के डीएनए से अटैच करवाता है। एंड प्रोटीज का फंक्शन क्या होता है कि जैसे ही वो किसी बॉडी के अंदर इंटर होता है, जैसे ही उसके होस्ट सेल आपस में
डीएनए दोनों आपस में अटैच कर जाते हैं, तो उसके बाद इसका फंक्शन ये होता है कि ये जो कैप्सूड की लेयर है, जो कैप्सुलर्स है, उनको सेंट्रल रीजन से बहुत सारे हिस्सों के अंदर तोड़ देता है, ताकि क्या हो सके कि उसके अंदर जो हमारे पास स्ट्रैंड्स आरएनए मौजूद है, ये क्या होगा, ट्रू स्ट्रैंड्स जो हमारे पास यहाँ पे आरएनए मौजूद है, इसको क्या कर सके कि ये आगे की तरफ ट्रांसफर कर सके, क्योंकि कैप्सूड तो एक बंद है, उस कैप्सूड को ब्रेक करके वहां से क्या करता है, इस आरएनए को आगे की तरफ भेज देता है। तो यहां तक जो बातें की हमने, ये हमारे पास इसके कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो स्ट्रक्चर्स हैं उसके बारे में बात की। जो सबसे पहले हमारे पास था 120 नैनोमीटर डायमीटर इसकी है, उसको रेट्रोवायरस क्यों कह रहे हैं, रेट्रोवायरस कहने की वजह हमने देखी कि ये क्या करता है कि ट्रांसक्रिप्शंस करता है, कि और खास करके ट्रांसक्रिप्शन नहीं बल्कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है, कि ये जो चीजें होती है वो डीएनए से आरएनए की तरफ जाती है, बल्कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि आरएनए को कन्वर्ट करता है कि डीएनए के अंदर, मतलब जो आरएनए इसके अंदर मौजूद है उसको डीएनए बना देता है। दूसरी सी बात की हमने बात की थी कि स्फेरिकल, जो रफली स्फेरिकल इसकी क्या है इमेज इसकी जो बनती है हमारे पास, जो इसके देखा जाए अगर फिगर के लिहाज से, तो क्या होता है कि रफली स्फेरिकल मौजूद है, इन्वेलप इसके अंदर मौजूद है लिपोप्रोटीन्स का, टी सेल्स हमारे पास, टी लाइफोसाइट्स, और उसके बाद ग्लाइकोप्रोटीन्स इनके अंदर मौजूद होते हैं, स्पाइक्स, ग्लाइकोप्रोटीन हमारे पास कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन्स के होते हैं, 2 आइडेंटिकल स्ट्रैंड्स ऑफ आरएनए मौजूद है, कंटेनिंग 9 जीन्स मौजूद है, 3 मेन एंजाइम्स हैं, उनके तीनों के हमने फंक्शन देखे। अब हम चलते हैं थोड़ा से आगे की साइड, जिस तरफ हम इसके डायग्राम को देखते हैं और उसके अंदर से चीजें समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट चीज हमारे पास, ये हमारे पास मौजूद है इसका एक डायग्राम, रफली डायग्राम मौजूद है, जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि तमाम की तमाम चीजें मौजूद हैं। अगर इसकी बात की जाए, सबसे पहली चीज हमारे पास जो आती है वो क्या है कि ये इस चीज की अगर बात करते हैं हम, दिस इज कॉल्ड कैप्सिड। कैप्सिड की अगर बात की जाए तो कैप्सिड क्या होता है कि छोटे छोटे हिस्सों से मिलकर के बनता है। तो जो इसके छोटे छोटे हिस्से हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, कैप्सोमर्स। दूसरी चीज हमारे पास है कैप्सिड। कैप्सिड के अंदर अगर बात की जाए तो हमारे पास P24 ये मौजूद होता है कि इसके अंदर प्रोटीन जो है 24 की तादाद में मौजूद है। इसी तरह हमारे पास जो इसके अंदर हमने सेकंड चीज देखी थी कि चले अकॉर्डिंग टू थ्योरम इसकी बात करते हैं कि जो हमने यहाँ पे बात की है उस लिहाज से, जो कैरेक्टरिस्टिक के लिहाज से हम इसके डायग्राम को समझते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास क्या है, सबसे पहला स्फेरिकल, रफली स्फेरिकल, तो ये इस तरह से गोल मौजूद होगा लेकिन रफली, क्यों, इसके ऊपर स्पाइक्स भी मौजूद होंगे, उसके एंटीजेंस भी प्रेजेंट होते हैं, इस व्याप पे इसको क्या कहते हैं, रफली स्फेरिकल। दूसरी चीज इसके अंदर मौजूद क्या है, एनवेलप्ड। एनवेलप्ड हमारे पास हम किस चीज का देख रहे हैं, ये जो हमारे पास ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है ब्लैक राउंडेड, दिस इज कॉल्ड एनवेलप्ड। इसको हम क्या कहते हैं, एनवेलप कहते हैं। ये हमारे पास क्या है, एनवेलप्ड है। ये एनवेलप किस चीज का बना हुआ है, ये लिपोप्रोटीन्स का बना हुआ है। लिपोप्रोटीन्स क्या है, जो होस्ट सेल है उसके ऊपर से लेयर लिया गया है, मतलब उनके अंदर जो होस्ट सेल के अंदर जो लिपोप्रोटीन्स हैं उसको क्या किया गया, इसको अपने ऊपर इसने ओढ़ लिया, कवर कर लिया। इस वजह कर जो HIV है या एड्स जो हम कहते हैं, तो इसके अंदर हमें इसको पहचानना और इसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल भी होता है। क्यों, क्योंकि जो हमारे बॉडी की इम्यून सिस्टम है वो इस वजह से मार खाती है क्योंकि इसने इम्यून सिस्टम के ही लेयर को अपने ऊपर कवर किया होता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स, जैसे हम किसी को अपना बहुत खास समझ रहे होते हैं और वही हमारे लिए क्या होता है कि दुश्मन बना होता है और हम उसको पहचान नहीं पाते हैं, क्यों, क्योंकि वो हमारे साथ इतने अच्छे से रह रहा होता है, हमें समझ नहीं आता। इसी तरह जो ये इन्वेलप्ड है ये किस चीज का, लिपोप्रोटीन्स का है। तो लिपोप्रोटीन की वजह से सेल जो है, इम्यून सिस्टम ने हमारा ये समझता है कि ये हमारा अपना ही सेल है, लेकिन ये क्या करता है कि ये कवरिंग करके बैठा होता है। तो लिपोप्रोटीन्स की अगर बात की तो हमारे पास टी सेल्स हैं, जिसको हम कहते हैं ह्यूमन ची लाइफोसाइट्स, जो टोटली होस्ट सेल है। इसको हम नहीं कह सकते कि ये किस चीज का पार्ट है, HIV का या किसी वायरस का पार्ट है, बल्कि ये जो पार्ट होता है वो आपके होस्ट सेल का होता है। देन अगर इसकी बात की जाए कॉनिकल शेप कैप्सूड्स, इसके अंदर स्पाइक्स की बात की जाए तो स्पाइक्स हमारे पास ये इस तरह से पूरी इसके ऊपर क्या होंगे, स्पाइक्स प्रेजेंट होंगे। स्पाइक्स के अंदर दो चीजें मौजूद है, एक उसका हेड रीजन और एक टेल रीजन। हेड रीजन के अंदर जो हमारे पास स्पाइक्स मौजूद हैं ये बने होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स के, इसको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स रिसेप्टर्स। इनका फंक्शन, ये जो ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर्स हैं, ये जो हेड रीजन है, ये ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर्स, ये इसके पास जो है 120
ग्लाइकोप्रोटीन से होते हैं, और उसकी जो ये स्टेम वाला रीजन है जिसको हम टेल रीजन कह रहे हैं, ये हमारे पास है 41। ठीक है, 41 के इसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन्स की तादाद जो हमारे पास है कितनी काउंट होती है, 41 होती है। देन इसके बाद अगर बात करें तो इसके अंदर होता क्या है कि इसके अंदर कॉनिकल शेप कैप्सिड्स मौजूद है। ये आप देख रहे हैं कि कॉनिकल शेप का क्या कैप्सिड मौजूद है। इस कैप्सिड के अंदर जो है प्रोटीन 24 मौजूद है। देन इसके बाद हम बात करते हैं किस चीज की, जो कैप्सिड बने हुए हैं किस चीज से बने हुए हैं, कैप्सोमर्स से बने हुए हैं। देन उसके बाद टू आइडेंटिकल स्ट्रैंड्स ऑफ आरएनए, कि इसके अंदर 2 स्ट्रैंड ऑफ आरएनए पाया जाता है। दो अगर एक किसी बीमारी में या किसी वजह से खराब हो जाए तो उसके लिए फिर दूसरा फौरन से क्या करता है, इसके लिए काम करना शुरू करता है। मतलब ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट वायरस भी है, क्योंकि इसके अंदर 2 हमारे पास क्या मौजूद है, आरएनए मौजूद है। एक अगर रुक जाए, टूट जाए, ब्रेक हो जाए किसी वजह का, तो फिर दूसरा क्या होता है कि एक्टिव हो जाता है। इसके बाद हम देख रहे हैं इसके अंदर एक ये ब्लू कलर, ये जो ब्लू कलर का डॉट है ये हमारे पास मौजूद है। ये एक एंजाइम मौजूद है। ये एंजाइम जो है कौन सा है, रिजर्व ट्रांसक्रिप्टेज है, जिसका फंक्शन क्या होता है कि वायरल डीएनए बनाना, मतलब कि अपने इस आरएनए को कन्वर्ट कर देना किसके अंदर, डीएनए के अंदर। ये डीएनए के अंदर ये क्या करेगा, डीएनए को डीएनए बना रहा होगा। एंड देन जो हमारे पास नेक्स्ट हमने देखा था कि इसके साथ क्या मौजूद होंगे, इंटीग्रेस मौजूद होंगे। इंटीग्रेस क्या करेगा, इंटीग्रेस का फंक्शन यहां पे हमें नजर आता है कि वो क्या करते हैं कि इस तरह से दूसरे सेल के साथ इसको अटैचमेंट करवाते हैं। टी सेल्स के सेल, टी सेल्स जो हमारे पास मौजूद हैं, टी लाइफोसाइट सेल्स, इसके अंदर मौजूद है रिसेप्टर्स उसके अपने। ये इसका रिसेप्टर था, ये एचआईवी का रिसेप्टर है, ये टी सेल का रिसेप्टर है। ये क्या होता है कि दोनों रिसेप्टर्स को एक साथ मर्ज करवाते हैं। तो इसके अंदर जो रिसेप्टर्स मौजूद है टी सेल के अंदर, वो हमारे पास है CD4, मतलब क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन 4। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि प्रोटीएज मौजूद है। प्रोटीएज का फंक्शन जो होता है हमने अभी देखा कि जैसे ही ये इससे मिक्स हो जाएगा, मैचअप कर लेगा, तो फौरन से ही ये क्या करते हैं कि जो प्रोटीएज है इसका फंक्शन ये होता है कि ये इसके इस तरह से इसके लेयर को क्या करता है कि ब्रेक कर देता है। इसके इस लेयर को क्या करता है, ब्रेक कर देता है, ताकि क्या हो सके, दोनों आपस में इंटर लिंक कर सके, आपस में मिल सके। तो एचआईवी जो है फिर जाकर के किसी होस्ट सेल के साथ क्या हो सकता है, मिल सकता है। इसके बाद हमारे पास अगर बात की जाए तो इसके अंदर 2 एंटीजेंस मौजूद हैं जो हमसे पूछे भी जाते हैं कि 2 एंटीजन इसके अंदर मौजूद होता है। एक हमारे पास है HL1 एंटीजन HL1, और दूसरा हमारे पास एंटीजन जो है HL2। ये 2 एंटीजेंस हैं। ये आज तक हमारे पास टॉपिक था जिसके अंदर हमने देखा कि एचआईवी क्या होता है, किस तरह से फंक्शन परफॉर्म करता है, और उसके स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया, और उसके स्ट्रक्चर से जो की पॉइंट्स है उसको हमने अलग करके लिख दिया। अगर इसके अंदर कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स करके लाजमी पूछ सकते हैं। जब तक के लिए इजाजत दीजिए, अगले टॉपिक में मिलते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।